से पहले पार्लियामेंट का इस वीडियो को देखे थोड़ा लंबे भी हो सकते। अपनी अपनी सीट पे बैठिए प्लीज। प्लीज अपनी सीट पे बैठिए। प्रश्न ये था कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किए जाए। शुद्धि के अद्यतन मत विभाजन इस प्रकार है। हाँ 298 298, ना 230 230। प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसार सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा सभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित नहीं हुआ। अब इस संविधान संशोधन पर विधेयक पर आगे की कार्रवाई करना संभव नहीं है। अतः संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक 2026 तथा परिसीमन विधेयक 2026 के संबंध में आगे की कार्रवाई पर निर्णय लेना है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी। Honorable Speaker sir, besides the Constitution 131st Amendment Bill, we have two other bills, namely the Union Territories Laws Amendment Bill 26 and the Delimitation Bill 2026, which are intrinsically interrelated. मगर सिर्फ महिला आरक्षण विधेयक का विरोध हो रहा है। हमने 370 समाप्त की साहब, उन्होंने विरोध किया। राम मंदिर बनाया, विरोध किया। सीए लाए, विरोध किया। ट्रिपल तलाक समाप्त किया, विरोध किया। जीएसटी लाए, विरोध किया। आयुष्मान भारत बनाया, विरोध किया। नया संसद भवन बनाया, विरोध किया। मत्स्य पालन सहकारिता मंत्रालय बनाया, विरोध किया। सीडीएस बनाया, विरोध किया। 3 तलाक खत्म किया, विरोध किया। नक्सलवाद खत्म किया, विरोध किया। आतंकवाद को सत्ते में डाला, विरोध किया। स्ट्राइक विरोध किया, एयर स्ट्राइक विरोध किया, ऑपरेशन सिंदूर विरोध किया। मान्यवर इन्होंने अच्छे बुरे सोचे बगैर नरेंद्र मोदी जी जो कर रहे हैं इसका विरोध करने का ठान लिया। मुझे तो आज देश की माताओं बहनों के लिए मान्यवर, मुझे था देश की माताओं बहनों के लिए आरक्षण आ रहा है, ये विरोध आज नहीं होगा, मगर आज भी विरोध कर रहे हैं। और the truth is the magician has been caught. The magician of Balakot, the magician of demonetization, the magician of Sindhur has suddenly got caught. Why? Yeah. Because he was The truth is the magician has been caught. The magician of Balakot, the magician of demonetization, the magician of Sindhur has suddenly got caught. Why? Yeah. Because he was ये तरीका बिल्कुल भी नहीं है। होने के नाते बिल्कुल नहीं। बोलिए, मगर नियम से बोलिए। करूंगा मैं। और ये इस देश का 140 करोड़ का चुना हुआ प्रधानमंत्री को ये अनाप शनाप बात करके क्या साबित करना चाहते हैं? आज जो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, स्पीकर साहब ने बार-बार कहा कि वो बोल सकते हैं मगर नियम के तहत ऐसा नहीं चलता है। ऐसे तो नहीं बोल सकते। हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि राहुल गांधी मेच्योर हो गए, उसकी बात है। नेता प्रतिपक्ष क्या भाषा इस्तेमाल करते हैं? कोई तरीका होता है? देश का प्रधानमंत्री 140 करोड़ लोगों ने मिलकर प्रधानमंत्री बनाया है।
शोभा नहीं देते हैं। क्या बात करते हैं? नेता इस तरह का भाषा इस्तेमाल करते हैं, ये कोई तरीका नहीं होता है। मैं इतना कहना चाहता हूँ सर, रक्षा मंत्री जी कुछ अध्यक्ष महोदय, इस देश के प्रधानमंत्री के संबंध में जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग पक्ष के द्वारा किया जा रहा है, मैं समझता हूं यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। इस देश की जनता ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया है। हमारे दल को इतनी स्ट्रेंथ दी है, जिससे स्ट्रेंथ के कारण वह प्रधानमंत्री बने। या किसी व्यक्ति का यह अपमान नहीं कर रहे हैं बार बार मैजिशियन कहकर, देश की जनता का अपमान कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। और मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, जिन शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया उसे सदन की कार्रवाई से बाहर निकाला जाना चाहिए और राहुल गांधी को क्षमा मांगनी चाहिए देशवासियों। नहीं, There is a central confusion, and I have to put this right. There is a central fundamental confusion in the minds of the BJP. And the confusion is that they think they are the people of India. You are not the people of India. The people of India are something else. They also think that they are the armed forces. You are not the armed forces. The armed forces are something else. You are a political organization. You are not India and you are not the armed forces of India. We are not attacking the people of India. We are not attacking the armed forces of India. We are attacking you. Do not hide behind the people of India or behind the armed forces. So stop hiding like cowards behind the armed forces and behind the people. Come out and talk to us and have a discussion with us. The BJP knew, they knew very clearly that this bill actually cannot be passed. They knew it. They're not stupid. They knew every opposition person would oppose it. This bill cannot be passed. This was a panic reaction. This was a panic reaction because the Prime Minister at any cost needed to send two messages. Number one, he needed to change the electoral map of India. And number two, he needed to send a message again that he is pro-women. Why he is doing that, I will leave to your imagination. But I will leave it to your imagination, but the powers that be know exactly why he's doing it. I want to assure my friends, brothers and sisters across the country, southern states, smaller states, northeastern states, that do not worry, we are not going to allow them. We are not going to allow them to attack the Union of India. You are equal participants in the Union of India. They will not dare to touch your representation in the Union of India. Speaker, sir, this same question was faced by Indira Gandhi ji and also by Mr. Vajpayee. Both of them faced this question. They understood the dangers and they did not take the action the Prime Minister is taking. राजनाथ सिंह और किरण रिजिजू ये दोनों बहुत बेवकूफ़ है
जब इनके बाप अमित शाह ने कहा था, साले का अल्फाज इस्तेमाल किया था पार्लियामेंट में, तो इनके लिए कोई तकलीफ नहीं था। जब राहुल गांधी ने कहा मैजिशियन, इंग्लिश में कहा जादूगर, तो इनके बुरा लगे। राजनाथ सिंह को और किरण रिजिजू को बहुत बड़ी बुरी बात लगी, इनको बेवकूफ़ लोगों को। तुम लोगों की वजह से आज हिंदुस्तान कर्ज में डूबा हुआ है। अपनी पार्टी को बचाने के लिए, अपने गुनाहों को बचाने, बैंक बैलेंस को बचाने के लिए दूसरे के ऊपर ये थोप रहा है। राहुल गांधी ने क्या कहा, बहुत अच्छा बात की कि मोदी जी जादूगर है, वो हर चुनाव जीत जाते हैं। जीतने तो बात अलग है, इस बार आपको इस तरह हार मिली कि आने वाले कई सालों तक याद रखोगे। ऐसा हुआ जो राहुल गांधी, अखिलेश यादव और दूसरे दिगर पार्टी ने आपको हराया पार्लियामेंट के अंदर।